मिस आउट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आप लोग अच्छे से इन एंड आउट समझने के बाद वो चीज़ें आप देखोगे मार्केट में। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ को अच्छे से जानने के बाद कुछ होता है ना कि भाई मेरे सामने ही है बट मैं फिर भी उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वैसी चीज़ आप क्रैश कोर्स में अच्छे से सीख पाओगे। बट अभी आप लोग नए नए सीख रहे हो चीज़ें, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ों पे एक साथ फोकस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए भी अभी करोगे भी तो भी आपको प्रैक्टिस डबल करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले बेटर होगा कि आप पूरा ही अच्छे से सीखो। मेरे हिसाब से तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, एकदम से लोड मत लो अपने आप पे, क्योंकि दिसंबर मार्केट है। अब जनवरी में मार्केट जब खुलेगा एकदम से बड़े बड़े मूव आना स्टार्ट होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि लेवल्स एकदम से भी प्ले होते, लेवल्स एकदम से प्ले भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमने स्ट्रैटेजी सीखी थी गाइज, मैं आपको सही में बताता हूँ, ये डेली कैंडल देखो। 1700 से हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, गोल्ड जब 1700 पे था, 1700, 1600, ये आसपास, ये देखो दिन में कैंडल कितना मूव देती थी। 100 पिप, 150 पिप। ठीक है, न्यूज़ के टाइम अच्छे मूव आते थे। एवरेज कैंडल साइज अगर आप देखोगे, 100, 150, 100, 150 के अंदर ही। ठीक है, पूरा दिन का, पूरे 24 घंटे का ये मूव था। बट अभी करंट मार्केट आप देखोगे ना, ये 1 आवर की कैंडल 100, 150 पिप दे रही है। तो मार्केट थोड़ा सा फॉर श्योर चेंज हुआ है। जब हम ये स्ट्रैटेजी एकदम से कर रहे थे और अब आप जो कर रहे हो वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सो हम भी अडेप्ट किए हैं, तो वो सब सारी चीज़ें क्रैश कोर्स में। ठीक है, चलो अब ये एक लेवल है। लेट्स सी ये लेवल कैसे चलता है। वैसे इस पे ग्रीन कैंडल तो बन गई है। अभी ट्रेडिंग का टाइम नहीं है वैसे भी। 30 पिप से ज़्यादा है, एसएल है। 5 मिनट रिस्की है वैसे ये, जाने देते इसको नीचे। नीचे का ही वेट है। अगर ये कैंडल पे भी एंट्री बनती है तो माँ कसम 50 पिप का एसएल है। ठीक है, चलो फिर भी देखते हैं इस पे 100 पिप का टारगेट। ठीक है, ये जस्ट मैं एक आरआर लगाया हूँ, इस पे कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड है। ठीक है, चलो देखते हैं अपना 1:1 कहाँ पे होगा। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लेवल्स पे कैसे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे रिस्क फ्री हो जाएगा और यहाँ पर अपना 100 पिप का टीपी। 1 सेकंड, शायद माउस में ना चार्जिंग नहीं है, इसको मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। चलो कर दे स्टार्ट। अब गाइज आज हम क्या सीखेंगे, एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट एंड डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक सीखा है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड 1 2 3 मार्किंग या स्ट्रक्चर मार्किंग। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलो 50 पिप का टारगेट हिट, 1:1 रिस्क फ्री डन। अब ये यहाँ पे अपना टारगेट, ठीक है, ये इससे ज़्यादा देगा। ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ ये इससे ज़्यादा देगा। अल्टीमेट टारगेट इसका ना क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर 150 पिप का टारगेट है ये इसका। चलो अब थर्ड लेक्चर में आपने सीखा स्ट्रक्चर मार्किंग। अब देखो, स्ट्रक्चर मार्किंग या आईसीआई मेथड आपने सीखा।
अब आईसीएम मेथड के बहुत से नाम हैं, जैसे स्ट्रक्चर मार्किंग है, 1 2 3 मार्किंग है, टीजेल मार्किंग है, करंट हाई करंट लो मार्किंग आप कह सकते हो, या हायर हाइज हायर लोज, या लोअर लो या लोअर हाइज। ठीक है। अब कुछ इतने सारे नाम हैं इसके, तो आप इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसे नाम मेंशन होते हुए देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के भी 2 3 नाम हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इसका ओरिजिनल नाम है, या चेंज इन डायरेक्शन बोल सकते हो, या आप लोग इसको इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या 5 वेव्स में भी आपको इन फ्यूचर ये नाम देखने को या सुनने को मिल सकता है। ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रक्चर मार्किंग में फ़र्क क्या होता है, देखो। ये मैं एक रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर इस बॉक्स में, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में क्या होता है। ठीक है। मान लो ये एक पूरा एक ढांचा है। ठीक है। प्राइस एक्शन का। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है तो हम क्या मार्किंग करते हैं, 1 2 3। ठीक है। तो ये 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 और 3। जैसे ही लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये बॉक्स सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ इतने बॉक्स के अंदर या इतने लिमिटेड रेंज स्पेस के अंदर ही होगा। ठीक है। उसके बाद अब ये सेलिंग साइड शिफ्ट हुआ ना मार्केट, तो दोबारा यहाँ पर जो आप मार्किंग करोगे वो सेलिंग साइड की मार्किंग होगी, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। और 1 2 3। जैसे ही लेवल 2 के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, अब ये जो आपने 1 2 3 मार्किंग की, ये पूरा सेलिंग साइड का मार्केट था। दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इस बॉक्स के अंदर, लिमिटेड स्पेस के अंदर। दोबारा से मार्केट बुलिश साइड शिफ्ट हो गई। अब यहाँ से आप बाइंग का स्ट्रक्चर मार्क करोगे, 1 2 3। ठीक है। 1 2 3 मार्क किया, दोबारा सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद। अब सेलिंग साइड हुआ है तो सेलिंग साइड 1 2 3 मार्किंग करोगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया होता है स्ट्रक्चर मार्किंग का। अब मार्केट जब सीधा सीधा चल रहा है तब हम 1 2 3 मार्किंग करते हैं, और जब मार्केट अपना डायरेक्शन शिफ्ट करने जाता है तब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्किंग करते हैं। ठीक है। आप ऐसे देखो, एक गाड़ी सीधे सीधे जा रही है, बट गाड़ी को एक टर्न लेना है या एक यू टर्न लेना है, उसको चेंज करनी है अपनी लेन। तो वो जो एक चेंज करने का लेन होता है वो एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही होता है। ठीक है। अगर गाड़ी यू टर्न लेती है तो एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही लेती है। वैसे ही जब डायरेक्शन शिफ्ट होता है वो एक लिमिटेड स्पेस के अंदर होता है। और यहाँ से देन वो जब दोबारा लेफ्ट लेन से राइट लेन पर आती है, या ऊपर से नीचे की लेन में शिफ्ट होती है, देन वो डाउन साइड या दूसरा लेन पूरा फॉलो करेगी। ठीक है। जब तक गाड़ी चल रही है चलने दो उसको, जब दोबारा टर्न लेना है, यू टर्न लेना है, वो एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही होगा। ठीक है। तो ये आइडिया होता है स्ट्रक्चर मार्किंग का, कि जब मार्केट सीधे चल रही हो तो 1 2 3 मार्किंग होगी, और जब मार्केट टर्न करेगी तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है। ये देखो, ये यही मैं बता रहा था कि मार्केट बहुत अनस्टेबल है। कितने बिप दिए मार्केट ने फिर भी, 80 बिप। चलो, मेरे को तो लग रहा है ये पूरा रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा। चलो, फिबोनाची का भी मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची कैसे यूज करते हैं। वैसे फिबोनाची एक टूल है। ठीक है। ये एक ट्रेडिंग व्यू ऐप का एक टूल है, ना किसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो टूल को टूल की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, लेवल्स निकालने के लिए नहीं, जस्ट एक एक्स्ट्रा एडिटिव कंफर्मेशन की तरह। अब जब बाइंग कर रहे हो तो लास्ट लो इन द मार्केट से लेकर लास्ट हाई इन द मार्केट में मार्क करना है। तो ये 1 2 और 3, तो ये बन गया लो और ये नया हाई। अब ये देखो, 0.5
और 0.618 एरिया, ये होता है रिट्रेसमेंट एरिया। ठीक है, इसको रिट्रेसमेंट एरिया कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये एक गोल्डन रेशियो जोन भी कहा जाता है इसको। मतलब क्या है कि इस जोन में अगर मार्केट आए तो इस पूरे एरिया के अंदर से मार्केट कहीं पर भी आकर रिट्रेसमेंट ले सकती है। अब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से भी ले सकती है, मतलब ये 0 to 100% एक पार्ट पकड़ो, वो 5% से भी ले सकता है, 50% से भी ले सकता है, 75% से भी ले सकता है, या पूरे जोन को फिल आउट करके भी ले सकता है। ठीक है। अब 0.786 एरिया को हम कहते हैं रिवर्सल एरिया। ठीक है, रिवर्सल एरिया मतलब कि चांसेस ये होते हैं कि अगर मार्केट इस 0.786 एरिया को टैप करे तो विद कंफर्मेशन, ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन कुछ नहीं होता, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है फिबोनाची का एक टूल जिसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने ये जो 0.5618 एरिया था, इसमें अगर आपका कोई लेवल हो तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अपना एक लेवल निकला और अपन ने ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अब देखो ये उस एरिया से ही रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कब वैलिड या कब कंफर्म माना जाएगा, जब इस पे कंफर्मेशन आएगा। अब कंफर्मेशन हम चेंज ऑफ कैरेक्टर पर कंसिडर कर सकते हैं। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अपनी एंट्री कहाँ पर थी, 50 पिप के एसएल पे, राइट, 50 पिप का एसएल, नहीं छोड़ो जाने दो। आफ्टर मार्केट एनालिसिस करके लास्ट लेक्चर में आप सेक्टर का कुछ कॉमन डाउट्स आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। देखो गाइज, एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको कि जब भी आप ना कैंडल स्टिक, ये जो कलर है रेड एंड ग्रीन, अब एज अ बिगनर या जो भी नया है वो ग्रीन और रेड रख सकता है। बट जो थोड़ा सा सीजन है, पहले से है मार्केट में, 6 महीने 1 साल हो गया है, तो एक साइकोलॉजिकल एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अगर ये ग्रीन और रेड देखकर आपको लग रहा है ना कि ट्रेड में हो, एक ग्रीन कैंडल बन गई, एक रेड बन गई, ट्रेड में आप क्या बोलते हो उसको, रुक नहीं सकते या होल्ड नहीं कर पा रहे हो, पेशेंस नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट कर दो सीधा। ठीक है, या कुछ अलग कलर रख दो, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ है, हम पहले से बचपन से देखते आ रहे कि ग्रीन अच्छी चीज़ है, रेड खराब चीज़ है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस होते हैं, तो इसको, इसका कलर ही बदल दो। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, थोड़ा सा पड़ता है, बट वो थोड़ी चीज़ भी चलेगी। चलो बैक टू टॉपिक, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें कैसे मार्किंग कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पर आप देखो, एक अच्छा एग्जांपल है, यह है यूएसडी जेपीवाई का एक पेयर। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 मार्किंग करूँगा तो ये रहा। अब देखो, जितना मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं उतना मार्किंग करूँगा। ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेट, डे, टाइम या मंथ या ईयर कुछ नहीं होता। ठीक है, जितना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उतना मार्किंग करो। हाँ, अगर आपके पास पहले से मार्किंग नहीं है तो आप पिछले 3 महीने 6 महीने से मार्किंग करो, पूरा चार्ट भर दो। बट आपके पास मार्किंग है तो जितना चार्ट में दिखाई दे रहा है उतना मार्क कर सकते हो। सो ये रहा 1 2 और ये रहा 3। ठीक है, अब ये हाई कंफर्म है क्योंकि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर या आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सो ये अपना 1 2 3, इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, ये रहा A+। ठीक है, ये रहा A+, ये रहा SBR और ये रहा डबल टॉप। अब गाड़ी सीधे सीधे आ रही थी ऊपर, बट गाड़ी ने अपना डायरेक्शन शिफ्ट किया। अब ये इतना चेंज ऑफ कैरेक्टर का पार्ट मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो भी आपको इजी लगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उस तरीके से मार्किंग कर सकते हो। पहला तरीका है कि डबल टॉप
या डबल बॉटम से आप लोग मार्किंग स्टार्ट करो। ओके, अब ये था अपना डबल टॉप का एरिया। डबल टॉप के एरिया से अगर आप मार्किंग स्टार्ट करोगे तो ये हाई आपका, क्योंकि यही डबल टॉप हमने मार्क किया। सो ये रहा। अब सेलिंग साइड का हम स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, ना कि बाइंग साइड का। तो ये रहा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2, इस लो के नीचे क्लोजिंग, ये बन गया 3। ठीक है, दोबारा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये रहा 2, ये रहा 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग, दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अब इस हाई के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आएगी तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, बट ये एक ही कैंडल क्लोज है तो ये प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बना है। अगर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आती तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, बट एक ही कैंडल क्लोज हुई है तो ये एक वैलिड 1 2 3 मार्किंग हो सकती है। ठीक है, सो इसको ऐसे कंटिन्यू करो जब तक ये चल रहा है। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है कि आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया से मार्किंग स्टार्ट करो। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ये जो इतना बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके बाद के एरिया से, ठीक है, तो नीचे नीचे पार्ट से। तो ये रहा 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो दोनों तरीके वैसे मेरे हिसाब से तो इजी है। पहला तरीका है डबल टॉप से डबल बॉटम से मार्किंग करो, क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और दूसरा तरीका क्या है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया के बाद से। ठीक है, दोनों से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपका मार्किंग पूरा का पूरा सेम टू सेम होगा। बस इतना पार्ट आप स्किप करोगे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया के मार्किंग के बाद से मार्किंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस, पूरा सेम ही होने वाला है। अब करंट स्ट्रक्चर अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो 1 2, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? नहीं है। एस आई के ऊपर क्लोजिंग आ गई, ये ए प्लस आर बी एस डबल बॉटम। डबल बॉटम से अगर मार्किंग स्टार्ट करूंगा तो ये रहा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं, ये रहा 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर से करोगे तो भी सेम है, क्योंकि नीचे कोई भी 1 2 3 या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। ओके, चलो, अब ये तो हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक छोटा सा रिकैप देखा। अब स्टार्ट करेंगे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर से। अब डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर और एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज आप जो भी सीखने वाले हो गाइस, ये एक रेयर केसेस सिनेरियोज है। ठीक है, रेयर केसेस सिनेरियोज इसीलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये माइनर पेयर में फॉर्म होता है। दूसरी चीज़ ये मेजर पेयर बोल रहा हूँ, मेजर टाइम फ्रेम में ट्रेड किया जाता है, मोस्टली 4 आवर और डेली। और माइनर पेयर में ट्रेड होता है तो वॉल्यूम पहले से कम ही होता है। ठीक है, वॉल्यूम कम है तो सेटअप्स भी लो क्वालिटी के बनते हैं। ठीक है, लो क्वालिटी सेटअप्स। ठीक है, और अगर आपने ट्रेड भी कर लिया माइनर पेयर होने की वजह से, लो वॉल्यूम होने की वजह से, चलो अच्छा सेटअप भी मिल गया, तो ये आपको 1 से 2 दिन का ट्रेड आराम से बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें खामियां है, बट इन केस मेजर पेयर में बन गया तो आपको पता होना चाहिए इसको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी क्या बोलते हैं खासियतें। वैसे तो सेटअप इसमें सिर्फ डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही होगा। एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट तो हम सिर्फ 1 2 3 मार्किंग के लिए यूज करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही। अब ये देखो, ये ना आपको आता हो नहीं भी आता हो तो भी चलेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी में ये इतना कुछ इम्पैक्टफुल मेथड नहीं है। बट वही चीज़ होती है कि अगर बन जाता है तो क्या करें। इसका मैं आपको प्रोबेबिलिटीज भी बता देता हूँ कि
3 महीने में एक बार बन सकता है, 6 महीने में एक बार बन सकता है, या एक साल में एक बार बन सकता है। ठीक है, मैं सेटअप की ही बात कर रहा हूँ और रिट्रेसमेंट की भी। तो बहुत रेयरली बनता है। मैं आपको इसमें भी दिखा दूंगा। अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये अपना 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब लेवल 2 के नीचे जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आती है, ठीक है, ये 1 2 एंड 3, ओके, ये 1 2 3, इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग, तब अपना क्या कंफर्म हो जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश टू बेरिश। तो ये रहा 1, ये रहा 2, और ये रहा 3। 3 बन जाएगा डबल टॉप, 1 बन जाएगा QML या A+, लेवल 2 बन जाएगा SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है। और सेलिंग साइड में कैसे होगा ये? 1 2 3, लेवल 2 के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आएगी, तब बेयरिश या सेलिंग मार्केट से मार्केट बाइंग साइड में, बुलिश साइड में शिफ्ट हो गया, इसका कंफर्मेशन आ जाएगा। और लेवल 1 बन जाएगा A+ या QML, लेवल 2 RBS, और लेवल 3 डबल बॉटम। ठीक है। तो इस तरीके से अपना नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है। अब डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ है और अपना प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर है। तो मार्केट क्या करेगा ना, इन लेवल्स में से किसी को भी रिस्पेक्ट ना करते हुए सीधा डबल टॉप या सीधा डबल बॉटम के ऊपर या नीचे क्लोजिंग दे देगा। मतलब जहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव खत्म हुआ, वहां से दोबारा रिवर्सल लग गया, और आपने जो सेलिंग के या बाइंग के लेवल्स निकाले थे, ठीक है, चलो अब इस वाले केस में देखते हैं। पहले सिनेरियो में, अब 1 में क्या हुआ कि यहाँ से जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव कंफर्म हुआ अपना, मार्केट ने वहीं से रिवर्सल दे दिया और डबल टॉप के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी। दो कैंडल्स की क्लोजिंग देने के बाद डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ। अब डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ है, तो आपने जो सेलिंग की लेवल्स निकाली थी, वो एट एज इट इज ही रहेंगी, बट वो बाइंग साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जो सेलिंग की लेवल्स थी, आपको उसको कुछ करना नहीं है, एज इट इज ही रखना है। जो मार्किंग्स है एज इट इज ही रखनी है। बट जहां पर आप अब सेलिंग देखने वाले थे, वहां से आप बाइंग देखोगे। और जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था, जिस पॉइंट से रिवर्स हुआ था, वो भी मार्क कर दो एज अ फोर्थ लेवल। ठीक है, फोर्थ लेवल, उसका कुछ नाम नहीं है। अब इन चार लेवल्स में से मार्केट कहीं पर भी आएगा, कंफर्मेशन देगा, और वहां से आपको देखनी है बाइंग। ठीक है। तो ये इस तरीके से डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर चलता है। और जब सेलिंग का स्ट्रक्चर हो, आपने जब बाइंग की लेवल्स निकाली है, बाइंग चेंज ऑफ कैरेक्टर, और मार्केट जब डबल बॉटम के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग देगा, जो आपने सेलिंग सॉरी जो आपने बाइंग की लेवल्स निकाली थी, कन्वर्ट हो जाएंगी सेलिंग में। जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, वो फोर्थ लेवल। अब इन चार लेवल्स में से मार्केट होगा सेल। ठीक है, तो ये आइडिया होता है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, ये आपको सिर्फ 1 आवर, 4 आवर और डेली में मार्क करना है। अगर आप 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में मार्किंग करने जाओगे, तो आपको हर 1 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के अंदर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने मिलेगा, जो वैलिड नहीं होता, वो स्ट्रक्चर इनवैलिड होता है। ओके। तो जिसमें काम करना है वो 1 4 और डेली ही है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, गोल्ड में ही दिखाऊंगा, सबका फेवरेट पेयर भी है वो। अब गोल्ड में आपको मैं बताता हूँ, आज क्या डेट है? 23 दिसंबर 2025। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम में ही हूँ मैं।
अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट टाइम जब गोल्ड में डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था 1 मिनट, ओ सॉरी, 1 आवर में, तब की डेट क्या थी। हाँ, ये रहा। यही है क्या, मेरे को कंफर्म करने दो। कहाँ है जस्ट, हाँ ये यहाँ पर है शायद। मार्किंग तो यही किया है मैंने, मेरे को जस्ट कंफर्म करने दो कौन सा वाला है। अच्छा, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो। अब ये रहा 1 आवर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम करते हैं मार्किंग। ठीक है, पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये देखो, ये रहा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। तो इस हाई को मार्क करने के बाद देखो, एक स्ट्रक्चर में एक हाई कंफर्म होता है, एक लो कंफर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम हुआ, ये हाई कंफर्म हुआ किसके बेसिस पर, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के बेसिस पर। ठीक है, तो एक ही हाई है, ये हाई तो बाद में लगा हुआ है। तो इस हाई को कंफर्म करने के लिए 2 कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए, जो एक ही चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा रिट्रेसमेंट का क्या करें। तो मार्केट में एक हाई रहेगा, एक लो रहेगा, एक रिट्रेसमेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, एक से ज्यादा का मार्केट में, स्ट्रक्चर मार्किंग में कोई जगह नहीं है। ठीक है, सो इसके बाद वाला हाई हम मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये ऐसे कितने भी हाई बनने दो, वो मार्क ही नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक हाई कंफर्म है। तो बार बार हाई मार्क करने की जरूरत नहीं। ये रहा 1, इन दोनों के बीच में लोएस्ट पॉइंट विल बी लेवल 2, और ये ऊपर लेवल 3। अब आप देखो, इसके नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई। 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई तो हम सेलिंग की लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ए, एस, डबल टॉप। ठीक है, ये हमने सेलिंग की लेवल्स निकाल ली। अब मार्केट देखो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव कंफर्म कर दिया। किसी भी लेवल को इज्जत ना देके हुए ये सीधा के ऊपर एक रिंग दे दिया, जो भी आपको समझ में आए। अब हमने जो बाइंग सॉरी जो सेलिंग का लेवल निकाला था, वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइंग में। ये जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, उस लेवल को भी ड्रॉ किया। अब इन 4 लेवल्स में से कहीं से भी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये देख सकते हो, मार्केट ने डबल टॉप एरिया को ही टेस्ट किया, और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली। कंफर्मेशन पार्ट आपका 7th लेक्चर में होगा कि लेवल्स पे कैसे कंफर्मेशन लेते हैं। उससे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि जो हम लेवल्स मार्क कर रहे हैं, क्या वो 100% एक्यूरेट है या नहीं। नहीं तो लेवल ही इनएक्यूरेट है, उस पर ट्रेड लेकर कंफर्मेशन लेकर कोई फायदा नहीं। ओके, तो इस तरीके से काम करता है गाइस डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये तो एक गोल्ड में इकलौता एग्जांपल है। अब इसका मैं आपको डेट दिखाता हूँ। डेट अगर आप देखो, जनवरी में बना हुआ था ये, इसी साल में, मतलब ऑलमोस्ट 11 से 12 महीने पहले ये बना था गोल्ड में। आज से 1 साल पहले ही कंसिडर कर लेते। ठीक है, तो इतना इसका लो प्रोबेबिलिटी है मार्केट स्ट्रक्चर बनने का। अब मैं आपको जो एग्जांपल्स है, अच्छे प्रॉपर एग्जांपल, वो दिखा देता हूँ, जो है यूरो यूएसडी में 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब मेरे को तो वो याद ही हो चुका है, क्योंकि एक ही एग्जांपल मैं दिखाता हूँ सभी को।
2025 दिसंबर चल रहा है। अब ये एग्जाम्पल देखो गाइस कब बना था, ऑलमोस्ट 2024 अप्रैल में, मतलब 1.5 साल पहले। ठीक है, 1.5 से 2 साल पहले। ये देख सकते हो, मई में बना था 2024, मतलब इतना फ्रीक्वेंसी या लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं ये। अब इसको करते हैं ब्रेक डाउन, यहाँ से सेलिंग साइड स्ट्रक्चर चल रहा है अपना। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्योंकि हम मेन एग्जांपल्स देख रहे हैं। इसका मैं आपको विद और विदाउट मार्किंग्स वाले फोटोज भी शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ्स भी भेज दूंगा। ठीक है, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वैसे बैक टेस्टिंग के लिए कुछ है नहीं, तो फोटोज पे प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से सेलिंग साइड स्ट्रक्चर चला, 1 2 3, 1 2 3 मार्क किया। इस हाई के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, तब ये बाइंग साइड के लिए शिफ्ट हो गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये A+ RBS और डबल बॉटम हमारे बाइंग साइड के जोन्स। इसको थोड़ा सा खींच के रख देता हूँ मैं। अब बाइंग साइड का लेवल निकला है तो हम बाइंग ही देखेंगे, बट कंफर्मेशन ही नहीं आएगा किसी लेवल पे, और डबल बॉटम के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाइंग का लेवल्स निकाला था वो सेलिंग साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसका मतलब जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है वो हमारा एक बन जाएगा फोर्थ या रिवर्सल लेवल। अब इन चार लेवल से हम क्या करेंगे, सेलिंग। ओके, फिर ये इस तरीके से प्ले आउट हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये कैसा, मतलब गंदे तरीके से प्ले हुआ है, मतलब एक्चुअली लेवल को टैप ना होते हुए फिर से ला रहा है ऊपर क्लोजिंग के बाद। ठीक है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। लाइव स्ट्रीम पे भी हम डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर बन भी जाता है 1 मिनट या 5 मिनट में, तो अवॉइड करते हैं। ओके, अब ये देखो बाइंग साइड में दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ से हम बाइंग का लेवल्स 1 2 3, 1 2 एंड 3, यहाँ पर देख सकते हो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो ये रहेगा अपना 1 2 एंड 3। ठीक है, ये देख सकते हो इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का लेवल्स मार्क करेंगे, सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स SBR एंड डबल टॉप। ठीक है, ये हमारे सेलिंग के लेवल्स। बट मार्केट देखो अब क्या करेगा, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर मूव यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, यहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, रिवर्स किया, डबल टॉप के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग, जहाँ से रिवर्स किया है वो रिवर्सल लेवल। ठीक है, अब इन चार लेवल्स में से मार्केट में हमें क्या देखना है, बाई। ठीक है, विथ प्रॉपर कंफर्मेशन। ठीक है, देख सकते हो मार्केट ने डबल टॉप या A+ को ही टेस्ट किया, और यहाँ से ऊपर। ठीक है, और जो पुराना लेवल था ये देखो, ये यहाँ से सेल हुआ है। ठीक है, ये देखो फिर ये दोबारा इस लेवल से थोड़ी बहुत बाइंग आई। ठीक है, तो ये लेवल्स ना निकाल के रखा करो, और उसको अगर प्राइस, अब देखो ये एक लेवल यहाँ पर पेंडिंग पड़ा था। ठीक है, ये ऐसे लेवल पेंडिंग पड़े थे, तो बस जब नया मार्किंग करते रहोगे पीछे जाके देखो, हाँ भाई कोई लेवल पेंडिंग पड़ा है क्या, हाँ ये है, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे खींच दो। अगर कंफर्मेशन आया तो प्ले करो, नहीं आया तो छोड़ दो। ठीक है, पेंडिंग लेवल्स चलते भी है और नहीं भी चलते। जैसे ये एक लेवल था, 18 मार्च में बना था। ठीक है, ये लेवल प्ले कब हुआ है, 15 में।
1.5 से 2 महीने बाद। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिला होगा तो ही ये प्ले हुआ। ये देखो यहाँ पर, ये ऐसे। ठीक है, सो ये होता है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। सबको क्लियर है? कुछ डाउट है तो मुझे आप चैट में पूछ सकते हो। चैट मैंने ओपन कर दिया है, और इसका मैं आपको फोटोज पीडीएफ्स भेज दूंगा। 15 मिनट में नहीं, 15 मिनट में नहीं करना है इसको। ये देखो 1 आवर के लेवल पे आ गया है लाई, ये मस्त। अब यहाँ से चांस है भाई, यहाँ से चांस है। ये देखो, मॉर्निंग स्टार। सबको याद है सेकंड लेक्चर, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है। मॉर्निंग स्टार कैंडल बनते ही 100 पिप मिल चुके। लेवल का नाम दोबारा बताना। लेवल का नाम वही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो लेवल्स आप मार्क करते हो। A+, RBS या SBR, डबल टॉप या डबल बॉटम, और फोर्थ लेवल जहाँ से रिवर्स होता है। ठीक है, फोर्थ लेवल एज इट इज, कुछ नाम नहीं है उसका, बस चौथा लेवल ऐसा ही नाम है। कुछ मेजर उसका नामकरण नहीं किया है हमने भी। मार्किंग ओनली 1-4 एंड डेली में, यस 1-4 और डेली में, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं। जीमेल, टॉप जी का जीमेल। टॉप जी का जीमेल यार मेरे को, अब आपने बोला है, तब मेरे को सोचना पड़ रहा है कि है कि नहीं भी है। ठीक है, टीम का नंबर है वैसे प्रोवाइड किया है या नहीं किया है ग्रुप में देखना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो मैं भेज देता हूँ टीम का नंबर। टीम का नंबर मतलब वही डाउट सॉल्विंग या एडमिशन टीम। 15 मिनट के ओल्ड लेवल प्ले कर सकते हैं क्या? बट वो रिस्की होते हैं। कर सकते हो बट वो रिस्की होते हैं। लेकिन ऐसे लग गया और ये वैलिड माना गया। क्या है ये मार्किंग्स? 1 2 3, ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 15 मिनट ना, हाँ 15 मिनट में देखो। 15 मिनट में डुअल चौच हुआ है शायद इसमें। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। वीआईपी देखो हो जाएगा, ठीक है। दो, जरा सा टाइम दो वीआईपी को, क्योंकि वीआईपी में एक अलग नया बंदा रखा है, तो वो सारी चीज़ें कंफर्म करके डायरेक्टली आप लोगों को लिंक आ जाती है। ठीक है, आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद। अगला क्रैश कोर्स अगले साल। ठीक है, चलो करते हैं फिर स्टार्ट अपना एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट से। ये जो लेवल है ये डिमांड सप्लाई वाला लेवल है, जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं आईसीडी की भाषा में, वैसे इसको कहा जाता है डिमांड या सप्लाई लेवल। ठीक है, वो आपका 6th लेक्चर में होगा। ठीक है, तब तक वेट रहेगा। वो अपन जीबीपी यूएसडी का देख लेते हैं तब तक। 15 मिनट में ना, वैसे 15 मिनट में मार्किंग अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि 15 मिनट के लेवल चलते नहीं है इतने खास। ठीक है, बट मैं फिर भी करके दिखाता हूँ एज एग्जाम्पल। ये रहा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग 3। तब यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। ये हमारी सेलिंग की लेवल्स कौन कौन सी है? सबसे ऊपर डबल टॉप, बीच वाली A+, नीचे वाली SBR। ठीक है, जहां से मार्केट रिवर्स, देखो फिर डबल टॉप के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये हमने जो सेलिंग लेवल्स निकाली थी कन्वर्ट हो जाएंगी बाइंग में। ये हमारा फोर्थ लेवल। ठीक है, अब ये देखो, अब इस 15 मिनट की लेवल को टैप हुआ है। देखो अब बॉडी मार्किंग सबका अलग होता है। किसी का 1% बॉडी इतना सा हो सकता है, किसी का इतना भी हो सकता है, किसी का ऐसे भी हो सकता है, या किसी का सिर्फ छोटू सा विक भी हो सकता है। ठीक है, बट फिर भी हम कंसिडर करेंगे कि ये SBR वाला लेवल है, उसको टैप हुआ मार्केट।
ठीक है, बट ग्रीन कैंडल के हिसाब से देखने जाओगे तो थोड़ा सा ये मॉर्निंग स्टार 15 से 20 पिप का एसएल, ठीक है, 15 पिप भी बहुत हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे चला इसमें डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं गाइस एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहले एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट का कुछ मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। देखो एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट, ये एक रिट्रेसमेंट का मेथड है गाइस। अभी तक आपने टू कैंडल रिट्रेसमेंट सीखा है, जो 1 मिनट से लेकर आप लोग डेली टाइम फ्रेम तक यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब दो कैंडल्स की ऊपर, ऊपर बोल रहा हूँ, साथ में क्लोजिंग चाहिए, अब जोड़ी में चाहिए आपको कैंडल्स, कंसेक्यूटिव कैंडल जिसको हम बोलते हैं, दोनों ग्रीन या दोनों रेड कैंडल्स होनी चाहिए। ये ऐसा हमने सीखा है, बट एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट का क्या ज़रूरत है जब हमारे पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप आइडिया समझो, इसके पीछे का लॉजिक समझो। अभी हम थोड़ा सा मेथड से अलग बात करते हैं। अगर मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए, पहले मैं चलो ये एंगल्फिंग क्या है वो ही बता देता हूँ। जिसको भी एंगल्फिंग कैंडल के बारे में नहीं पता, जो भी नॉर्मल साइज कैंडल के मुकाबले दुगना या तिगना बड़ा होता है कैंडल, 2x या 3x टाइम्स, उसको हम एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैंडल है नॉर्मल साइज के मुकाबले। ठीक है, ये देखो ये ग्रीन कैंडल एंगल्फिंग है, ये एंगल्फिंग है, ये एंगल्फिंग है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एंगल्फिंग कैंडल्स है। इसमें नहीं समझ में आ रहा, चलो ग्रीन रेड कैंडल में देखते हैं। जो भी बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है, जो भी एग्रेसिव कैंडल, एग्रेसिव बाइंग सेलिंग दिखाई दे रही है, ये सारी एंगल्फिंग कैंडल्स होती है। ठीक है, अब इसको लॉजिक में ध्यान में रखते हुए 24 घंटे में आप लोगों को 1 मिनट की बहुत सारी टू कैंडल रिट्रेसमेंट मिल सकती है, 1 आवर की 24 रिट्रेसमेंट कैंडल मिल सकती है, 4 आवर में 6 रिट्रेसमेंट कैंडल मिल सकती है। बट डेली में बात करें या 24 आवर्स में बात करें तो एक ही एंगल्फिंग या 48 घंटे में टू कैंडल रिट्रेसमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो अगर मुझे एक दिन में ही ट्रेड करना है, एक दिन में ही रिट्रेसमेंट चाहिए, तो इन टाइम फ्रेम्स में तो मुझे मिल जाएगी 1 से लेकर 4 आवर तक। बट अगर वही मैं डेली में बात करूँ, ठीक है, बस ये लॉजिक मैं समझा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी का कोई पार्ट नहीं है, तो मुझे 2 दिन वेट करना पड़ेगा। तो मुझे एक ऐसा ही रिट्रेसमेंट दे दो जिसके लिए मुझे 24 घंटे ही वेट करना पड़े, या एक ही कैंडल में मुझे मिल जाए। ठीक है, विद इन 24 आवर्स टाइम फ्रेम में। तो इसीलिए हम एक ही सिंगल कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल में रिट्रेसमेंट कंसिडर करते हैं। बट उसका भी कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लो ये 1 आवर की कैंडल्स है। ठीक है, 1 आवर की दो कैंडल्स है। अब रेड कैंडल्स या रिट्रेसमेंट कैंडल कब बनती है, उल्टा बना दिया मैंने, जब आपका स्ट्रक्चर बाइंग का हो। ठीक है, तो ये दो कैंडल्स 1 आवर की और एक सिंगल कैंडल ऐसी 1 आवर की। ठीक है, अब ये तो मैंने 1 आवर कहा, बट अब इसको डेली टाइम फ्रेम के लॉजिक में देखते हैं। अगर डेली में देखने जाओ तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा। हफ्ते में 5 दिन होते हैं, उसमें से भी मैं 2 दिन रिट्रेसमेंट के लिए वेट करूंगा तो हो गया। ठीक है, टाइम खोटा। बट एक ही सिंगल कैंडल में ऐसी एक, देखो साइज भी सेम है, मूव भी सेम ही रहेगा, जितना पिप्स मूव हुआ है वो भी सेम रहेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए ही एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो इसकी कहानी या लॉजिक मैंने आपको समझाया।
अब इसके कंडीशंस देखते हैं। एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट गाइस सिर्फ आप लोग डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेली में यूज होगा। तो इसका मतलब आपके पास डेली में दो चॉइसेस है या दो ऑप्शंस है। पहला तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी आप यूज कर सकते हो, और एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट भी यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है डेली में, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये मार्क नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेली में, क्योंकि ज़्यादा वेट ना करना पड़े इसीलिए। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल्स, वो भी गोल्ड में ही है। डेली टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे गाइस कि लास्ट टाइम कब गोल्ड में एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, ये देखो, सेम चीज 2023, 2023 बोल रहा हूँ, दिसंबर 23 2025 हुआ है। एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये नहीं है, सॉरी, और पीछे। हाँ, ये देखो, ये डेट देखो क्या है, मार्च 2024। ठीक है, 1.5 से 2 साल पहले। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके भी देखेंगे। अब जब भी बुलिश स्ट्रक्चर रहेगा तब आपको कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। पहले तो हाई आपका एक ग्रीन कैंडल कंफर्म करेगी, ठीक है, 90% ऑफ द टाइम, और ये एक रेड कैंडल। अब आपके पास ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है कि ये हाई कंफर्म हुआ। अब ये हाई कंफर्म कैसे हुआ? हाई एंड लो कब कंफर्म होता है गाइस? जब रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट कैसे कंफर्म करेंगे एंगल्फिंग? पहले तो देखना है, नाम ही एंगल्फिंग है तो एंगल्फिंग कैंडल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एंगल्फिंग कैंडल चेक। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये एक एंगल्फिंग कैंडल है, तो चेक। इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है, क्या उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे रेड कैंडल या एंगल्फिंग की क्लोजिंग है? लो के नीचे एंगल्फिंग की क्लोजिंग है, तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये हाई कंफर्म मार्क करके इसको एक्सटेंड कर दिया। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये नया 1 2 3 कंफर्म नहीं होगा। सो ये रहा 1, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, दोनों के बीच का लोवेस्ट पॉइंट विल बी लेवल 2। ठीक है, और ऊपर लेवल 3। अब इस हाई को हमने मार्क नहीं किया, इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट को हमने मार्क नहीं किया, क्यों? जैसे मैंने कहा, एक स्ट्रक्चर में एक हाई, लो, एक रिट्रेसमेंट को ही इज्जत है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल्फिंग आया तो इसको इज्जत मिला, ये हाई बना, इसको इज्जत मिला। उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा का कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हमें 1 2 3 मार्किंग करनी होती है, एक से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी है, अगर ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट पहले बन जाता तो इसको मार्क कर दे, बट एंगल्फिंग पहले बना है तो उसको मार्क कर दिया। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस है, जो भी सबसे पहले आएगा, बनेगा, फॉर्म होगा, उसको मार्क करो और कंटिन्यूएशन करते रहो। ठीक है, ये वैसे बहुत रेयरली बनेगा। जितने भी 1 2 3 आप देखोगे, 8 1 2 3 मार्किंग किया है तो 7 टू कैंडल रिट्रेसमेंट के मिलेंगे, और एक हाथ मिल जाएगा एंगल्फिंग का। ठीक है, यहाँ पर भी टू कैंडल है, ये नहीं है एंगल्फिंग। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर एक एंगल्फिंग है। ये देखो, ये हाई कंफर्म हुआ, कैसे पता चलेगा? जब रिट्रेसमेंट आएगी, तो रिट्रेसमेंट आ चुकी है। ठीक है, रिट्रेसमेंट कैसे कंफर्म करेंगे? पहले तो चाहिए एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल है, चेक। इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके लो के नीचे क्लोजिंग है क्या?
इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके लो के नीचे क्लोजिंग है, तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट में कंसिडर किया जाएगा। इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब इन दोनों के बीच का लोवेस्ट पॉइंट विल बी अपना लेवल 2। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, दोनों के बीच का लोवेस्ट पॉइंट लेवल 2, और जो भी ऊपर बनेगा नया हाई वो लेवल 3। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज हमें एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट मार्क करना है। सबको क्लियर है? बुलिश एग्जाम्पल, देन हम बेरिश एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसके भी फोटोज मैं आपको शेयर कर दूंगा एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कुछ डाउट है तो मेरे को आप चैट में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बेरिश एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डेट तो देखना ही भूल गए हम, डेट भी देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ये फरवरी में हुआ था इसी साल, ये देख सकते हो। फरवरी में हुआ था और वो अपना मार्च 2024 में हुआ था। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हो इसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है। साल में एक बार बनता है, 6 महीने में एक बार बनता है। अब बेरिश एग्जांपल हमें करंट मार्केट में अगर मैं आपको बोलूँ ना तो माइनर पेयर में ही मैंने मार्क करके रखा है, यूरो जीबीपी में। ठीक है, वो भी 2024 के एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ। हाँ, चलो ये एग्जाम्पल पर्पस के लिए किया है मैंने। अब देखते हैं। अब ये लोग कौन सा और कैसे कंफर्म हुआ पता चलेगा, रिट्रेसमेंट है। सो जब भी सेलिंग या बेयर साइड स्ट्रक्चर होगा तो आपको कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो पहला देखो गाइस, एंगल्फिंग नाम ही है तो बड़ी कैंडल होना जरूरी है, चेक। इसके पहले जो रेड कैंडल बनेगी, क्या इस रेड कैंडल हाई के ऊपर क्लोजिंग है? बिल्कुल है, तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा लो है जो कंफर्म हुआ है? ये वाला, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट भी और इसके बाद रिट्रेसमेंट भी लगा है। तो ये एक एंगल्फिंग कैंडल, चेक। इसके पहले जो रेड कैंडल बनी है ये देख सकते हो, क्या इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग है? बिल्कुल है, तो ये एक वैलिड एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, दोनों फोटोज आप रेफर कर सकते हो। अब ये एक हो चुका है रिट्रेसमेंट या लो कंफर्म। तब हम क्या करेंगे, इस लो के नीचे क्लोजिंग आने का वेट। ठीक है, चलो अब इसको चलने दो। देखो, इसके नीचे कितने सारे लोज बने हैं, इसको हमने मार्क नहीं किया। एक लो बना है, दो लो बना है, तीन लो बना है, और यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी आ गई है। बट ऑलरेडी है हमारे पास, तो एक से ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इस लो के नीचे क्लोजिंग, अब इन दोनों के बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो बन जाएगा लेवल 2, और ये लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 पे भी लो कंफर्म हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि रिट्रेसमेंट है। ये देखो, एंगल्फिंग कैंडल बनी है, इसके पहले एक रेड कैंडल भी है, उस रेड कैंडल हाई के ऊपर क्लोजिंग भी है। तो ये एक वैलिड एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये लो कंफर्म हुआ। पूरा सेम टू सेम आपका 1 2 3 मार्किंग ही है, बस आपको टू कैंडल रिट्रेसमेंट की जगह
एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट देखना है, ठीक है। पूरा प्रोसेस सेम है, बस रिट्रेसमेंट आपको, वो भी डेली टाइम फ्रेम में, एक ही टाइम फ्रेम में, ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम फ्रेम में देखना है, नहीं, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में। वो भी कभी कभार देखने को मिल सकता है, ठीक है, साल में एक बार, मैं बोल रहा हूँ साल में ही एक बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा तवज्जो देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आया तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा, बट आना चाहिए, ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा आपको। ठीक है, ये देखो, दोबारा इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, इन दोनों के बीच में हाईएस्ट पॉइंट लेवल 2 और ये लेवल 3, क्योंकि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो इसको ऐसे कंटिन्यू करो, ठीक है। सेलिंग का एग्जांपल क्लियर है गाइस, सेलिंग स्ट्रक्चर का मेरे को चैट में बता दो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर क्लियर है तो आज का लेक्चर अपना यही तक था। इसका मैं आपको फोटोज और पीडीएफ्स दोनों शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वन कैंडल रिट्रेसमेंट एंड एंगल्फिंग बोथ आर सेम, हाँ, सेम ही है, नाम देखो सेम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एक मेथड के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्रैश कोर्स में जो अपडेट है वो यहाँ सीखने मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा बिल्कुल, मैं लास्ट में बता दूंगा रिवीजन लेक्चर में, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स है वो बता दूंगा आपको मैं, फिल्टर आउट, पूरा सारा चीज फिल्टर आउट करके। लेवल मार्क करना है तो टीम हेल्प करेगी, यस बिल्कुल करेगी, बट आप उनको लेवल मार्किंग फोटोज भेजो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत भेजो, यहाँ पर ना ये कैमरा वाला, देखो ये देखो, ये एक है, यहाँ पर डाउनलोड इमेज देन भेजो, ठीक है। स्क्रीनशॉट में थोड़ा सा दिक्कत आता है। एंगल्फिंग कैंडल क्या हाई बना सकता है, यस वो सेम कैंडल आपका हाई भी बना सकता है और लो भी बना सकता है, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डब्ल्यू इन द चैट, सबको गुड नाइट मेरी तरफ से। और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका टीजीएल वाला, जो कोई मिस नहीं करेगा, जो हम लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं, ओके, कोई भी मिस नहीं करेगा, टीजीएल वाला लेक्चर है, अतुल सर का रहेगा, ठीक है। बट क्रैश कोर्स में अगर अतुल सर रहेंगे कल या परसों, तो मे भी थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है लेक्चर, ठीक है। मेरे हिसाब से हो गया रहेगा क्रैश कोर्स, आज कल में हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।